फर्नांडो नाम का एक आदमी अपनी जिंदगी बिल्कुल ठीक तरीके से जी रहा था, पर वो खुश नहीं था। वो अभी भी किसी चीज की तलाश में था। एक रात घर जाते वक्त जब बारिश होने लगती है तो एक दुकान के किनारे रुक जाता है और स्मोकिंग करने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी सिगरेट को पानी में फेंक देता है, जो कि बैंक के पास ही गटर में गिर जाती है। पर उसके पीछे पीछे फर्नांडो भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद उसे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है। अगले दिन फर्नांडो अपने इंजीनियर दोस्त के पास जाता है और उसे अपने बैंक लूटने के आइडिया के बारे में बताता है। और अब इनकी दोस्त की हालत भी इतनी अच्छी नहीं होती तो वो भी ये करने को मान जाता है, पर उसके हिसाब से ये प्लान पूरा करने के लिए उन्हें गाड़ी, औजार और बहुत सा पैसा लगने वाला है। तो वे अपने एक और दोस्त के पास जाता है, पर उसके पास भी इस वक्त पैसों की कमी थी, तो फर्नांडो को अपने चोर दोस्त के पास भेजता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर मारियो को दिखाता है, जो कि एक ऑफिस में घुसकर चोरी कर रहा होता है और बहुत आराम से ये काम कर लेता है। अगले दिन फर्नांडो मारियो एक कैफे में मिलता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसमें पहले तो मारियो इंटरेस्टेड नहीं होता, पर फर्नांडो से ये कहकर राजी कर लेता है कि ये चोरी करने के बाद उसे कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो दोनों वहाँ से निकलकर उस गटर के पास जाते हैं और नापतोल करने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि वो लोग 18 मीटर दूर है करोड़पति बनने से। अगले सीन में वो सभी मिलकर इस चोरी की प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ वो बैंक के नीचे एक गुफा बनाने की बात करते हैं, पर बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हुए हैं, जो कि उनके लिए एक मुसीबत बन सकते हैं। जिस पर फर्नांडो एक सूट उनके सामने लेकर आता है, जो कि सेंसर से बच सकता है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि उन्हें बैंक के लॉकर खोलने नहीं आते थे। तो अगले दिन वो सभी बैंक की जांच पड़ताल करने लगते हैं। अब फर्नांडो बैंक की फोटो क्लिक करता है, पर सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जो कि उन्हीं के प्लान का एक हिस्सा था, क्योंकि यहाँ से वो बैंक के लॉक का रूम को ध्यान से देख पाते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड उनका सामान और कैमरे की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फर्नांडो पहले ही कैमरा का मेमोरी कार्ड निकाल चुका था। बाद में फर्नांडो सेबेस्टियन बैंक का मैप बनाते हैं और स्मॉल रूम से बैंक के अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं। आगे वो साइकिल के टायर की मदद से टर्नर बैंक के बीच की दूरी का भी पता लगाती है। हमें यह पता लगता है कि बैंक के पैसे का पहले ही इंश्योरेंस है, तो बैंक के अलावा किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। उस रात को गटर में जाकर खुदाई शुरू करते हैं और अगले दिन एक और आदमी अल्बर्टो को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं, जो कि उन्हें चोरी करने के बाद भागने में मदद करेगा। और उसकी टीम को अभी भी कोई तरीका नहीं मिला था कि कैसे वो बैंक के 400 लॉक ओपन करेंगे। वो लोग इसी बैंक की किसी और ब्रांच में जाकर लॉकर को अच्छी तरह देखते हैं। अगले सीन में मारियो एक चोरी की गाड़ी लेकर अल्बर्टो के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर सब डर जाते हैं। पर इससे पहले पुलिस उनसे कुछ पूछती, तभी अल्बर्ट और उसकी पत्नी आकर पुलिस को कह देते हैं कि ये लोग उनके दोस्त हैं। सभी लोग ट्रल को खोदने का काम जारी रखते हैं, पर एक दिन उनकी ड्रिलिंग मशीन टूट जाती है, जिसपे मारियो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने पहले ही इस प्लान में बहुत पैसा लगा रखा था। अब उसी रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तारों को निहार रहा होता है, जहां हम लोग बात करते हैं कि जो तारे आज हम आसमान में देख रहे हैं वो तो आज वहां है ही नहीं। जिस पर फर्नांडो को एकदम एक और आइडिया आता है और मारियो के पास जाता है, जहां वो उसे बताता है कि बैंक पूरी तरह से सुरक्षित है, जब वो खुला भी है और बंद भी। बैंक के पास इतनी सुरक्षा है कि वो बैंक में ऊपर से चोरी होने और टनल से चोरी होने दोनों को रोक सकते हैं, पर अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। फर्नांडो प्लान बनाता है कि वो दिन में खुलेआम बैंक में घुसेंगे, जिससे वो सभी अलार्म्स और सेंसर्स को अवॉइड कर सके। ऐसा करने से पुलिस को यह लगेगा कि वो लोग आम लुटेरे हैं और चोरी करके सामने से ही निकलेंगे और उनके टनल से भागने के प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा। ये सब सुनकर सब पागल ही हो जाता है। उसे फर्नांडो का प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। चोरी का दिन आता है, जहां सभी अपनी उंगलियों पर गोलू लगा लेते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना छपे। अब सेमेस्टर गटर के अंदर जाता है और बाकी सब बैंक के अंदर जाते हैं। अब कुछ देर बाद ही वो सभी लोगों को अपनी बंदूक की नोक पर ले लेते हैं और सबको जमीन पर बिठा देते हैं। ये सब देखकर सीसीटीवी रूम में बैठा सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को कॉल कर देता है, जहां पता लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड की सभी बातें बाहर फर्नांडो अपने वॉकी टॉकी पर सुन रहा होता है, जो पुलिस के आते ही एक इंसान को बंदूक की नोक पर रखकर पुलिस को बैंक के अंदर घुसने से रोकता है और उसके बाद बैंक के अंदर जाकर बताता है कि उनके प्लान का पहला भाग पूरा हो चुका है,
जो सुनते ही मारे और सीसीटीवी रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकालता है और उसकी बंदूक और मोबाइल लेकर उसे बैंक के बाहर छोड़ देता है। वो लोग बैंक के सभी कैमरास को बंद कर देते हैं, जिसके बाद फर्नांडो स्मॉल रूम में जाकर उस टनल के लिए रास्ता बनाता है जिसमें से बैंक के अंदर आता है। जिसके बाद दोनों अपनी कार से कुछ सामान निकालकर एक मशीन को जोड़ने लगते हैं, जो कि यहाँ आने से पहले तो फर्नांडो बैंक के लॉकर तोड़ने के लिए बनाई थी। जिसके बाद वो सभी लॉकर तोड़ने शुरू करते हैं। इस बीच बाहर पुलिस और मीडिया इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड से बात कर अंदर की हालत का पता करते हैं, पर तभी वो लोग अंदर से पुलिस की छत पर चलने की आवाज सुनते हैं। जिसके बाद मारियो पुलिस कैप्टन को सिक्योरिटी गार्ड से लिए फोन करता है। हम देखते हैं कि फर्नांडो ने मारियो को इस चीज के लिए भी तैयार किया था कि वो कैसे पुलिस वालों से बहस करेगा। अब पुलिस छत पर चढ़ रहे हैं और मारियो ऑफिसर्स को हटाने की धमकी देता है, जो कि पुलिस कैप्टन मान लेता है, पर वो भी चुपके से 2 स्नाइपर को बिल्डिंग में भेज देता है। जिसके बाद वह मारियो से उनकी डिमांड पूछता है, जिसपे मारियो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करने की डिमांड रखता है। कैप्टन उससे जिसके लिए 1 घंटे का टाइम भी मांगता है। और इसी बीच फर्नांडो बहुत से लोग कर्ज खोल लिए थे और उनके पास ढेरों कैश और सोना होता है। अब बाहर पुलिस सारे इन्फॉर्मेशन का पता कर रही थी। उन्हें बैंक के अंदर जाने की जगह पता थी, पर अब अंदर के लोग कहाँ पर है वो इनको पता नहीं था। ये लोग इसे एक आम चोरी समझते हैं और मारियो को सरेंडर करने को कहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई थी, तो उन्हें सजा भी बहुत कम मिलेगी। यहाँ तक कि वो मारियो को उसके लोअर से बात करने को भी कहते हैं, जिस पर मारियो उन्हें सबसे पूछने के बाद अपना डिसीजन बताने को कहता है। पर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत का फोन बजने लगता है, जहाँ पता लगता है कि आज उसका जन्मदिन है। जिस पर मारियो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और दबोचा उसे एक चॉकलेट ला कर देता है। अब ये बातें देखकर पुलिस कैप्टन को बताते हैं, जो कि सोच में पड़ जाता है और अब मारियो उस औरत को बैंक के बाहर निकाल देता है। आंटी जी को तो बर्थडे गिफ्ट तो मिल गया। अब मारियो उसके बाद एक खिड़की पर खड़ा होकर पुलिस कैप्टन को कहता है कि उसने पहले ही 15 साल जेल में बिताए हैं और वो सरेंडर तभी करेगा अगर वो उसे कम सजा देने की जबान देते हैं। ये सुनने के बाद कैप्टन स्नाइपर्स को रोकने के लिए कहता है और मारियो उस खिड़की से दूर हो जाता है। मारियो भी यहाँ यही पता करना चाहता था कि क्या पुलिस वाले उसे शूट करेंगे या नहीं। कुछ देर बाद डिस्ट्रिक्ट आकर मारियो से बात करता है, पर मारियो उससे बात करने को मना कर देता है। मारियो अपने लॉयर से बात करने की डिमांड करता है, जिस पर जब पुलिस वाले उसके लॉयर का नंबर मांगते हैं तो वहाँ रखे किसी और फोन का नंबर उन्हें दे देता है और खुद ही लॉयर बनके उनसे बात करने लगता है। इस तरीके से वो अपने साथियों को और टाइम दे पा रहा था। अब ऑरलैंडो और बाकी सब सारे लूट सुरंग के जरिए बाहर निकालने शुरू करते हैं, जिसके बाद मारियो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है। पर इससे पुलिस वाले को शक हो जाता है कि क्या वो लोग सच में सिलेंडर करने के मूड में हैं भी या नहीं। और तभी वो बैंक के पास के घर पर ध्यान देता है और समझ जाता है कि ये चोर इस गटर के जरिए निकलने वाले हैं। पर सभी लूट बोट में भरने के बाद सभी हत्यारों को भी बैंक में छोड़ देता है, जो कि पता लगते हैं कि बिल्कुल नकली बच्चों के खिलौने हैं, क्योंकि वो लोग किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब मारियो सभी बंदियों को छोड़कर स्मॉल रूम में अंदर जाता है और जैसे वो ऐसा करता है, सभी लोग अपने अपने फोन उठाकर बाहर अपने परिवार को फोन करते हैं। कैप्टन भी अपनी एक टीम गटर के अंदर और एक टीम सामने से बाइक में भेजता है और अब फर्नांडो सभी सबूत मिटाकर सब के सब वोट में बैठ जाते हैं। अब एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो ने पहले ही पुलिस के गटर के बारे में पता लगने के बारे में सोच लिया था और इसीलिए उन्होंने वहाँ एक डैम बना लिया था, जो कि पानी के लेवल को बढ़ा देगा और वो मोटर बोट से आगे जा पाएंगे। दूसरी तरफ कैप्टन बैंक में उस सुरंग के पास पहुँचता है, जहां उसके आगे एक बहुत बड़ा सुरंग होता है। उसे जल्द ही पता लग जाता है कि वो सभी हथियारों की तरह नकली है, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फाइनेंस और उसकी टीम वहां से फरार हो चुकी थी। वो वहां से निकलकर उस वैन को भी जला देते हैं ताकि कोई सबूत उनके पीछे ना बच सके। जिसके बाद वो अल्बर्टो के घर जाकर सारी लूट को आपस में बांट लेते हैं। पर कुछ महीनों बाद पुलिस को अल्बर्टो की वाइफ ने सब के बारे में पता लग जाता है। उनकी अल्बर्टो की पत्नी ने उसे उसको चीट करते पकड़ लिया था और गुस्से में वो पुलिस को उनकी चोरी के बारे में सब बता देती है। पर 7 महीने बाद हम देखते हैं कि जब फर्नांडो जेल से बाहर आता है तो मारियो उसका स्वागत एक बड़ी शानदार गाड़ी में करता है, क्योंकि उन्होंने इसकी भी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। उन्होंने नकली वेपन्स का यूज इसलिए
इसलिए किया ताकि उन्हें सजा कम मिल सके और बैंक के लॉकर्स को इसलिए लौटा क्योंकि बैंक के पास लॉकर्स में क्या है इस चीज का रिकॉर्ड नहीं होता। जो बिना रिकॉर्ड के पुलिस वाले कितना सब चोरी हुआ है इस पर जांच पड़ताल नहीं कर सकते थे, तो सभी चोर चोरी करने के बाद भी पकड़े नहीं जाते हैं और छुपाए हुए पैसों से ऐश करते हैं। तो इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।